हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जेई एस्पायरेंट्स के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, राइट। तो वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर आईआईटी जेई मेंस और एडवांस में अपीयर होने वाले उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखना, है ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कई बार क्या होता है, हम तैयारी के दौरान कन्फ्यूज रहते हैं, कई बार हम अपने टीचर से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजंस के कारण, है ना। कई बार अपन सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे पूछें, या कई बार अपन को डर लगता है कि यार ये डाउट्स कैसे पूछें। तो बहुत सारी चीज़ें, कई बार बच्चे कनेक्टेड नहीं रह पाते टीचर से, हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं फील कर सकता हूँ, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए अपनी। जो भी थ्योरी पार्ट है तीनों ही सब्जेक्ट में, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, है ना। केमिस्ट्री में तो थ्योरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत थरोली करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना, 2 से 3 बार उसको करना ही करना है, ठीक है। फिजिक्स में ऑब्वियसली आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। आपको विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चीज़ें दिखनी चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, और फटाफट से अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है क्या। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है क्या। मैथमेटिक्स में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, देखो क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट की थ्योरी जानते हो ना, तो थ्योरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है ना, एप्लीकेशन पार्ट में बच्चों को दिक्कत आती है। तो यार प्रैक्टिस ही इसका एक सॉल्यूशन है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें दिखती है ना। मतलब ये क्वेश्चन देख के समझ आता है कि ये चीज़ क्यों पूछा है। तो पूरा प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टाइम कंस्ट्रेंट है। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप क्लास 12th में आपको बोर्ड एग्जाम्स का भी पढ़ना होगा, आपको जेई की भी तैयारी करनी है, तो टाइम बाउंड में एग्ज़ाम क्रैक करना ये एक बड़ा चैलेंज है, और जो ये कर लेता है वो टॉप रैंक्स में आ जाता है। तो टाइम बाउंड को कैसे टैकल करें, कम टाइम में ज़्यादा अच्छा करना है, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है क्या। अगर अनलिमिटेड टाइम हो जाए तो बात ही क्या है ना। लेकिन बात ये है कि कम समय पे कैसे अच्छा करें। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं टेस्ट देता था, कई बार ऐसा होता था कि ना कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे। मतलब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की किसी चैप्टर की, तो फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते थे। कई बार ये भी होता था कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, फिर भी नंबर कम आए। तो यार इससे मैं जो चीज़ सीखा था वो ये थी कि हमेशा अपन को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है कि मैं बहुत सारा करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अपना बाइनोमियल थ्योरम का टेस्ट है, प्रोबेबिलिटी का टेस्ट। अब मान लो आपने बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है तो मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये थॉट्स नहीं आने चाहिए। अगर आपको ये पता है कि भाई जो कंसेप्ट मेरे को पता है वो मैंने अच्छे से समझे हैं, मेरे को अप्लाई करने आता है, ठीक है, मैंने हर कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन किए, मेरे को 5-6 करने थे बट मैंने 2 ही किए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कम किया है, बट उसको अगर आप माइंड में रखोगे कि मैंने कम किया है, तो वो फिर आपको बार बार वही चीज़ हिट होगी माइंड में कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है तो मेरे से नहीं होगा। तो वो एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। उसके साथ एग्जाम में नहीं बैठना है। एग्जाम में ये सोच के बैठना है कि जितना आता है बढ़िया आता है, उसके हिसाब से फोड़ के आऊँगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे लेकिन क्वेश्चन गलत पढ़ लोगे, गलत टिक कर दोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, जो भी सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो वो सब क्यों होता है, समझ रहे हो। तो अपने को प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग रखना है, कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स लाने, ये वाला टैलेंट लेके आना है अपने अंदर। लिमिटेड चीज़ें जानते हुए भी स्कोर करना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का रास्ता है। बहुत ज़्यादा देखो, अब कई लोग होते हैं जो दिन में 12-15 घंटे नहीं पढ़ सकते, भाई वो 5-6 घंटे ही पढ़ सकते हैं। अब वो लोग कैसे, लेकिन ऐसे लोग भी सेलेक्ट होते हैं क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है। वो क्वेश्चन देख के फटाफट समझ जाते हैं कि हाँ इसमें ये अप्लाई होगा, और फटाफट कर आते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते, और सही से क्वेश्चन को रीड करते हैं, इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होता है उनका, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। बच्चे क्या सोचते हैं 12-15 घंटे पढ़ना है। अरे भाई, अगर सब लोग नहीं पढ़ सकते 12 घंटे, सबकी कैपेसिटी होती ही नहीं है भाई। कई लोग को दिन में 5-6 घंटा हो गया, लगता है बहुत हो गया। तो अब लेकिन एग्जाम क्रैक करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और सही इंटरप्रीट करके सही अप्रोच लगानी है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, फिर इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस तो देखो एक बेसिक लेवल पे तो होनी ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का बस थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करके चले गए हो जाएगा।
आपको जो भी आपका स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 से 3 बार करने ही करने हैं, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेईई मेंस में तो क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, एडवांस में तो खैर काफ़ी हमेशा नए क्वेश्चंस आते हैं, बट मेंस में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होता है, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज तो एक मतलब क्या है कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपना मटेरियल करो और पीवाईक्यूज करो, बहुत है। कोई किसी रेफरेंस बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है, XYZ किसी भी बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम कम है तो अपना स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 3 आपका हथियार है, ये आप कर लोगे। और अगर आप अपने टीचर से कनेक्टेड हो, आप सही से डाउट पूछ रहे हो, आप मोटिवेटेड हो, आप एग्जाम के लिए सीरियस हो, तो आप पोड़पाड़ मचा दोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि 11th-12th में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती कि आपको एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस पता हो। जो बच्चे समझ जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सब बच्चे नहीं समझते। तो अगर आपको नहीं समझ आता ये चीज़ कि एग्ज़ाम की वैल्यू क्या है, आप अपने टीचर से जाके बात करो यार। आप मतलब यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरियस हो जाओ, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जो एक लोकल कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं देगा। तो इम्पोर्टेंस तो है ही एग्ज़ाम की, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि यार जेईई में नहीं होगा तो भी बहुत कुछ कर लेंगे, कर तो लोगे, लेकिन बात ये है कि अभी अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज है, तो अभी कैसे फोड़ मचाना है, बात वो है। बात ये नहीं कि जेईई नहीं निकला तो फिर क्या करूँगा, वो तो बात की बात है। अभी तो एग्ज़ाम के लिए सोचना है ना। अभी तुम्हारा टारगेट है कि एग्ज़ाम निकालना है, तो अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एग्ज़ाम में कैसे अच्छा करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में मत लाओ, ठीक है। लिमिटेड चीज़ों के बारे में सोचोगे तो ज़्यादा सोच पाओगे, अच्छे से सोच पाओगे, फोकस्ड होकर सोच पाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। थोड़े बहुत दोस्त रखो यार जो आपको अच्छा, जिनके साथ अच्छा लगता है, आपको मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई में हेल्प करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छी वाली फीलिंग आती है कि भाई हाँ बढ़िया, मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई करना है कुछ, ठीक है क्या। तो वैसे दोस्तों के साथ रहो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई पूरा टाइम घूम ही रहे हैं, वो भी गड़बड़ हो जाएगा उसमें, क्योंकि वही है ना, टाइम कंस्ट्रेंट है ना, टाइम बाउंड में एग्ज़ाम क्रैक करना है। ये चीज़ मुझे लगता है कि कई बार बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यार मेहनत करो, मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियोस पे डिपेंडेंट मत रहो कि रिवीजन देखना है तो मैं 1 शॉट देख लूँगा, यूट्यूब का कोई सा 1 शॉट देख के हो जाएगा। यार 1 शॉट देखने से सिलेक्शन होता ना, तो अगर किसी के 1 शॉट वीडियो पे अगर करोड़ों व्यूज़ आ रखे हैं, लाखों व्यूज़ आ रखे हैं, तो क्या लाखों बच्चे सेलेक्ट थोड़ी हो जाएंगे, है ना। जो टॉप रैंकर्स है ना, वो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं बैठ के, वो क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसे नहीं यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि मेरा 30 दिन में जेईई कैसे हो जाएगा, 150+ कैसे आएगा आखिरी के 30 दिन में। ये सब बकवास होता है, ये सब नहीं होता है भाई। जिसको लाना है वो पढ़ाई कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि मैं 15 दिन में 250 नंबर कैसे ले आऊँगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब क्या है, जो वीडियो बना रहे हैं बस अपने व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, ये सब कुछ होता ही नहीं है भाई। अब मेरे को बताओ जेईई मेंस में यार अभी 25 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट में, अब 25 चैप्टर है, अब हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन आएगा। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होता है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ एडवांस में होता है, कई बार किसी चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत बताया जा सकता है, लेकिन भाई जेईई तुमको बता के थोड़ी डालेगा कि मैं डालने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब क्या फालतू की बात है कि लास्ट में आपको मैं 30 दिन की ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब बकवास है, सब अपना व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप ईमानदारी से तैयारी करो, शिद्दत से पढ़ो, जो क्लास में बता रहे हो उसको बस आंख बंद करके पत्थर की लकीर मान के फॉलो करो, सिलेक्शन हो जाएगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऑल द बेस्ट।